अगर सरकार के सिस्टम में सब ठीक है, तो फिर 50,000 ऐसे कर्मचारी कैसे जिंदा हैं जो न ऑफिस आते हैं न वेतन लेते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी सक्रिय हैं? क्या ये गलती है या घोटाले का नया चेहरा? मध्य प्रदेश सरकार के ट्रेजरी विभाग ने एक साधारण से ऑडिट की शुरुआत की थी। उद्देश्य था पता लगाना कि कौन कौन कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी सक्रिय हैं। जैसे ही एचआरएमएस डेटा चेक किया गया, सामने आए 50,000 नाम। इनमें से किसी को वेतन नहीं मिल रहा था, किसी ने 6 महीने से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, और कुछ तो शायद कई साल पहले जा चुके हैं, लेकिन सिस्टम में आज भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर करीब 230 करोड़ का वेतन ऐसे नामों पर फंसा पड़ा है। कौन जिम्मेदार है? इन नामों को हटाने की जिम्मेदारी थी ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स डीडीओज की, लेकिन 6,000 से ज्यादा डीडीओज ने ये काम या तो लापरवाही से किया या जानबूझकर नहीं किया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया तो 6,000 लोगों को सिस्टम में रखने की जरूरत क्या है? या फिर इन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए? आप ही बताएं। एचआरएमएस ऑपरेटर, विभागीय हेड्स और कुछ राजनीतिक संरक्षण भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं। विपक्ष का दावा है कि यह घोटाला 1200 करोड़ तक का हो सकता है और अब वो सीबीआई ही जाए। ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ तब नहीं होता जब पैसा निकाला जाता है। भ्रष्टाचार तब भी होता है जब सिस्टम में भूत जिंदा रहते हैं और कोई उन्हें हटाता नहीं। अगर हम चुप रहेंगे तो अगला घोटाला कहीं और, किसी और रूप में सामने आएगा। जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आपकी आवाज, आपका सवाल, आपके टैक्स का पैसा, बचाइए, पूछिए, जागिए। अब सभी के मन में एक बात जरूर आएगी कि जब सैलरी किसी को दी ही नहीं गई तो घोटाला कैसा? क्यों इसे घोटाला माना जा रहा है? सही है कि अभी तक इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई, लेकिन असली सवाल ये है कि जब ये लोग ऑफिस नहीं आ रहे, काम पर नहीं हैं, रिटायर, ट्रांसफर, छुट्टी पर हैं, तो ये सरकारी सिस्टम में एक्टिव क्यों हैं? इसका मतलब है कि कोई उन्हें सिस्टम से हटाना ही नहीं चाहता है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि भविष्य में सैलरी निकाल सकता है। यदि ये नाम सिस्टम में एक्टिव हैं, तो कोई भी डीडीओ या सिस्टम ऑपरेटर भविष्य में उनके नाम पर सैलरी निकाल सकता है। ऐसे मामलों में सैलरी किसी और के खाते में भेजी जाती है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि कर्मचारी को भुगतान किया गया। इसे ही कहा जाता है गोस्ट सैलरी स्कैम, यानी भूत कर्मचारियों को वेतन। सरकारी संसाधनों का ब्लॉक होना। इन 50,000 नामों की वजह से नए पद खाली नहीं दिखते, बजट और ग्रांट दोनों फंसी रहती है और अन्य जरूरी नियुक्तियां या प्रमोशन नहीं हो पाते। यानी बिना सैलरी दिए भी सिस्टम में घोटाला बना रहता है। सरकार के अपने नियम कहते हैं कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर, स्थानांतरित, ट्रांसफर या इस्तीफा देता है, उसका डेटा तुरंत सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा न करना भी गंभीर प्रशासनिक चूक है, और अगर जानबूझकर हुआ है तो ये घोटाले की साजिश का हिस्सा बन जाता है। संभावित घोटाले का उदाहरण, मान लीजिए एक जिले में एक कर्मचारी 1 साल पहले रिटायर हो गया, लेकिन डीडीओ ने एग्जिट नहीं किया। अब उसी नाम से सैलरी निकाली जाती है और पैसा किसी ऑपरेटर या अधिकारी के खाते में भेजा जाता है। यही होता है गोस्ट सैलरी फ्रॉड, और ऐसा पहले कई राज्यों में हो चुका है। बिहार घोस्ट टीचर स्कैम, साल 2015, 2018। सरकार नीतीश कुमार जेडीयू प्लस बीजेपी गठबंधन 2। झारखंड 2016-2020। मैन पावर सप्लाई एजेंसी के जरिए भूत नर्स और कर्मचारी हायर किए गए थे। मेडिकल कॉलेजों में बिना काम किए सैलरी उठाने के केस पकड़े गए। उस समय सरकार मुख्यमंत्री रघुबर दास, बीजेपी 3। उत्तर प्रदेश 2018-2022। बेसिक शिक्षा विभाग में 2100 करोड़ से ज्यादा फर्जी शिक्षकों की पहचान हुई। एक ही आधार नंबर से कई नियुक्तियां, झूठे दस्तावेज, नॉन एग्जिस्टेंट टीचर्स। उस समय सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी 4। ओडिशा 2021 पेंशन सिस्टम में फर्जी नाम, मर चुके लोगों को पेंशन मिलती रही। उस समय सरकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेडी। खुशखबरी की बात यह है कि पिछले लगभग सारे घोटाले में बीजेपी की सरकार थी, या इस बार भी बीजेपी की ही सरकार है। वो या मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि पहले भी कोई नहीं पकड़ा गया था और इस बार भी कोई नहीं पकड़ा जाएगा। बाकी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।